उपेंद्र कुशवाहा लगातार चर्चा में हैं और ये चर्चा का कारण बना है कि वो जदयू में रहेंगे या बाहर जाएंगे। हालांकि इस बातों पर विराम जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया है, वहीं उनके करीबियों का भी कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं और जदयू के नेता के रूप में उन्होंने लगातार जदयू को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि इस बात से हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से वो जब से आए हैं तब से नीतीश कुमार को लेकर के कई रणनीति, कई योजना और कई बयान ऐसा दिया है जिससे साफ लगता है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार लौकुश के नेता के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करें। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात शुरू की थी और उसके बाद से ये जदयू का एजेंडा बन गया और उसके बाद से महागठबंधन में आने के बाद तो महागठबंधन ने इस एजेंडे को कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है, पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। इस बीच में आपने देखा कि महागठबंधन के और भी कई साथी चाहते थे कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करें। इसके लिए सभी ने प्रयास जरूर किया, लेकिन अब इस प्रयास का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से उपेंद्र कुशवाहा के कई ऐसी चर्चाएं जो हैं वो बिहार की राजनीति में चलनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां आरएलएसपी को लेकर के चर्चा है कि एक बार फिर से आरएलएसपी अस्तित्व में आनी शुरू हो चुकी है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के क्रियाकलाप को लेकर के भी सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल के विस्तार जब हो रहा था महागठबंधन का तब भी नहीं रहे, इसको लेकर के भी बातें की जा रही है। और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को कुढ़नी के चुनाव को लेकर के भी उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कुढ़नी में सही तरह से लौकुश का उपयोग नहीं किया गया। ये सारी बातें जहां एक तरफ चल रही थी, वहीं अब एक नया मामला जो है सामने आ गया है। एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। इस बात को हमने भी आपको स्पष्ट करा दिया। रामेश्वर महतो जिनसे हमने बातचीत की, और कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में एक बड़े सेतु का काम करते हैं। वहीं आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह भी लगातार दोनों को लेकर के काफ़ी सजग रहते हैं। ऐसी स्थिति में लौकुश समीकरण को साधने का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से छूट दे रखी है। ये बातें जदयू के लोगों का कहना है। भले ही एक साथ नज़र नहीं आते हों या फिर अपने अपने काम में व्यस्तता की वजह से एक दूसरे से कम पब्लिक डोमेन में मुलाकात होती हो, लेकिन एक दूसरे से फ़ोन पर और अन्य मुद्दों पर बातचीत होती रहती है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, जदयू में हैं। लेकिन एक नया विवाद सामने आ गया है और ये विवाद शुरू हुआ है जब उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी को बधाई देने के बाद। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावे उन्होंने और कई लोगों को बधाई दिया है। उन्होंने एक दिन जिन जिन लोगों का जन्म दिन था उस दिन जो जदयू की नेत्री और बिहार सरकार में मंत्री हैं लेसी सिंह, उनको भी बधाई दिया है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी को भी जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी को बधाई देने के बाद वो काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। इसकी चर्चा करते हुए कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ये कहना शुरू कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही हैं। इस बात को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बयान आता है कि नहीं आता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपेंद्र कुशवाहा को क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम जो है वो किस तरह से इसको देखती है और किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386